हेलो दोस्तों, वेलकम टू SSJ स्किल्स यूट्यूब चैनल। मास्टर्स HTML कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 21 यानी 21। इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इमेज मैप्स। जो इमेज का मैप कैसे बनाते हैं वो कवर करेंगे। इमेज मैप एक बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है, तो कृपया करके धैर्य रखें, पेशेंस के साथ बैठें। और ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी बड़ी होगी तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वीडियो की लंबाई मायने नहीं रखती। एक बात आपने नोटिस की, 20 लेक्चर हो गए अभी तक। ये जो www.lms.ssjdeveloper.com लिखा है, कभी इस वेबसाइट पे जाकर विजिट किया आपने? कभी देखा? हाँ, ये हम सभी के लेक्चर के अंदर ये लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम आज आपको बताएंगे, हम आज आपको इससे इंट्रोड्यूस कराएंगे ये है क्या। यह हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लर्निंग एंड अर्निंग दोनों कर सकते हैं। आप अगर पढ़ाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, दोनों काम होते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, SSJ स्किल्स का एक पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल, जहाँ पे हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमको उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए। अब कुछ प्रैक्टिस यानी टेस्ट देने की बारी है। तो हमें टेस्ट कहाँ लगाएंगे? जो हमारी टेक्स्ट सीरीज है या क्विजेस हैं, वो हम कहाँ लगाएंगे? वो आपको इस पोर्टल पे मिलेगी, www.lms.ssjdeveloper.com पर। या आप सिंपल गूगल में जाएंगे और एस एस जी स्किल्स टाइप करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं इस वेबसाइट पर और देखते हैं हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हमें क्विजेस लगानी है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे SSJ स्किल्स। सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट आ जाएगी SSJ स्किल्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इसी वेबसाइट पे आना है, URL भी देख लेना है, lms.ssjdeveloper, ये बिल्कुल राइट है। इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। ये लॉगिन का आएगा, सबसे पहले साइन अप कर लेना है। अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन कर लेना है, फिर इसको क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद ये कुछ कोर्सेस यहाँ पर डले हुए हैं, तो हमें क्या करना है, कोर्सेस पे जाना है सबसे पहले। और इसके बारे में कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, या मैं किसी सेपरेट वीडियो में इसको कवर करूँगा कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी है। सबसे पहले कोर्सेज पे जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी PDF मिल जाएंगी, मतलब बुक मिल जाएंगी, जैसे रिच डैड पुअर डैड, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बुक डली हैं इस पर। अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी, इतना मेरा दावा है। तो वो बात रही बुक की अलग। मैं अभी यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ? मैं लेके आया हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको प्रैक्टिस या उसकी क्विजेस लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने डाल रखे हैं बिल्कुल मिनिमम नाश्ता जैसी प्राइस में। इतना तो 10 20 50 का हम डेली का नाश्ता कर लेते हैं। इतनी प्राइस में हमको क्विजेस मिल रही हैं यहाँ पे। HTML की क्विज देखो, मात्र 19 रुपये में। पढ़ने लिखने वालों के लिए ये कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, 19 रुपये। इतना तो नाश्ता करके और चले आते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं। तो आपको मैं इस मतलब फर्स्ट फर्स्ट में क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, ये वेब डेवलपमेंट बेसिक क्विज ये लेनी चाहिए। कुछ नहीं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, रिव्यू दिस कोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे गेट कोर्स पे क्लिक करके आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक करिकुलम है, इसमें क्वेश्चन आंसर कितने हैं और एक इस मतलब किस किस के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पर डला हुआ है। या फिर क्यू वगैरह पढ़ लो, नोटिस वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये तो हमारे
जब मैं रिकमेंड करना हूँ तो वेब डेवलपमेंट की, अगर आप स्टार्टिंग पेज में हैं तो सबसे पहले आप वेब डेवलपमेंट बेसिक क्विज बाय करें, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले HTML क्विज बाय करें। तो HTML की क्विज है, मात्र 19 रुपये मिलेगी, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। इसमें आप HTML में जो अभी तक पढ़ा है उसके टेस्ट लगाएं, MCQ दें। ये टेस्ट हमारी 60 दिन तक, मतलब इसकी एक्सपायर डेट कितनी है, 60 दिन तक वैलिड रहती है एक बार ख़रीदने पर। और उसके साथ साथ क्या फ़ायदा है, इसको कितनी भी बार अटैम्प्ट कर सकते हो, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, जब तक पास ना हो जाओ, पास होने के बाद भी अटैम्प्ट कर सकते हो, जितना मन चाहे उतनी बार अटैम्प्ट करो। तो आपको इस क्विज़ की लिंक वेबसाइट, मतलब सॉरी, इस वेबसाइट की लिंक या इस क्विज़ की लिंक, दोनों लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वेबसाइट की भी और इस पर्टिकुलर क्विज की भी, इसकी कोई इस क्विज की और इस वाली क्विज की, वेब डेवलपमेंट। अगर आप पहले से पढ़े हुए हो, मतलब आपने पहले वेब HTML वगैरह CSS वगैरह जावा स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक एक करके सभी क्विज बाय करें, एक से एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें कवर करें। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जो इन क्विजों से बाहर निकल जाए। देखो सबसे इसके बाद मास्टर CSS एडवांस HTML, इसमें HTML प्लस CSS दोनों मिलेंगे। उसके बाद HTML CSS फंडामेंटल एग्जाम, एक एग्जाम लेवल की क्विज मिलेगी इसके अंदर। फिर जावा स्क्रिप्ट फंडामेंटल क्विज मात्र 199 रुपये हैं। ये बहुत ही एडवांस लेवल की जावा स्क्रिप्ट क्विज है, इससे बाहर जावा स्क्रिप्ट की क्विज निकल ही नहीं सकती, कोई बनेगी नहीं, ये समझ के चलो, इतनी हाई लेवल की क्विज बनाई है। उसके बाद गिटहब, जब आप अगर पहले से पढ़ा होगा वेब डेवलपमेंट तो आपको गिट एंड गिटहब के बारे में पता होगा, तो उसकी भी क्विजेस डली हुई हैं। फिर जावा स्क्रिप्ट का एग्ज़ाम क्विज, जिसको हम माइलस्टोन एग्ज़ाम, जो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है, इसका हम एग्ज़ाम लेवल क्विज बनाई है एक जावा स्क्रिप्ट की, वो यहाँ पे कवर की हुई हैं, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा, आप स्टार्टिंग पेज में हैं तो HTML एंड वेब डेवलपमेंट के लिए, अगर आप पहले से मतलब अच्छे एक आध बार पढ़ लिया है आपने, तो आप एक एक करके सभी को बाय करें और सभी को अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट आपको क्विजेस मिलेंगी कुछ दिन में, और भी यहाँ पे अपलोड होने वाली। तो चलिए, ये तो हो गई वेबसाइट की बात कि हमें यहाँ पे ये नाम दिख रहा था, ये क्यों दिख रहा था, आज हमको इसके बारे में पता चल गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने कोर्स पे, जो लेक्चर नंबर 21 है। इस पे लेक्चर नंबर 21 में हम क्या कवर करेंगे, इमेज मैप। अब इमेज मैप क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, इससे पहले हम को एक रिकैप करते हैं इससे पिछला वाला लेक्चर। उसमें क्या हमने कवर किया था, HTML5 मतलब इनपुट फॉर्म के बेहतर बनाते हैं, मतलब फॉर्म है ना, उसके अंदर हमने इनपुट कवर किए थे। उसमें कौन कौन से, ईमेल और नंबर किया था, डेट एंड रेंज किया था, और इसके फ़ायदे क्या है वो सब हमने कवर कर लिए। अगर आपको ये इसके बारे में पढ़ना हो तो आप लेक्चर नंबर से पिछला वाला देख सकते हैं 20। चलिए अब मैं बताता हूँ कि जो इमेज मैप क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके बताता हूँ। जैसे ये इमेज है, इस इमेज पे पहले भी हमने कई बार इमेज में लिंक लगाई है। तो इमेज में जब हम लिंक लगाते हैं तो कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो वो लिंक ओपन हो जाती है, जो इमेज के पीछे लिंक लगी होती है। बट इमेज मैप क्या करता है, उस इमेज को हम चाहें उतने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो लैपटॉप से रिगार्डिंग कोई वेबसाइट ओपन हो जाए तो एक लिंक तो यहाँ पे लग गई। अगर मैं यहाँ पे कप पे क्लिक करूँ या कॉपी पे क्लिक करूँ, इस कॉपी से रिगार्ड कोई वेबसाइट या इमेज ओपन हो जाए तो एक लिंक यहाँ पे हो गई। अगर यहाँ पे नोटबुक पे क्लिक करूँ तो इस नोटबुक से रिगार्डिंग कोई इमेज या वेबसाइट वगैरह ओपन हो जाए। मतलब कहने का ये है, इस इमेज को हम डिफरेंट भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक इमेज में हम मल्टीपल लिंक लगा रहे हैं, इसको हम इमेज मैप बोलते हैं। चलते हैं कैसे लगाएंगे, इसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले देखेंगे
एक इमेज मैप एक ऐसी इमेज होती है जिस पर अलग अलग क्लिक करने योग्य क्षेत्र होते हैं। जो अभी मैंने बताया वही है। इन क्षेत्रों पर क्लिक करने पर वे आपको अलग अलग लिंक पर ले जा सकते हैं। एक इमेज में मल्टीपल लिंक लगा सकते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है। एनालॉजी, यह एक ऐसी तस्वीर की तरह है जिससे आप विभिन्न वस्तुओं पर क्लिक करने पर उनके बारे में अधिक जान सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे नोटबुक के पे क्लिक कर रहे थे नोटबुक पे आ रहे थे, लैपटॉप पे क्लिक कर रहे थे लैपटॉप के जाएंगे। और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल है, अभी मैं एग्जाम्पल के पास ही ले जा रहा हूँ, तब तक थोड़ा अंडरस्टैंड और कर लेते हैं इसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग इमेज सॉरी मैप एंड एरिया। ये मैप के अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है मैप टैग। कौन सा टैग होता है? मैप टैग। इमेज मैप बनाने के लिए हमें दो टैग्स की आवश्यकता होती है, एक मैप, दूसरा एरिया। मैप क्या करता है? उस इमेज को मैप में डिवाइड कर देता है। एरिया मतलब किस एरिया पे हमें कौन सी लिंक लगानी है, वो हम इस प्रकार से एरिया से हम डिवाइड कर, जैसे इस एक इमेज में हम 4 जगह लिंक कितनी भी लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी है उतनी लिंक लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। यह एक कंटेनर है जो क्लिक करने योग्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है। नेम एट्रीब्यूट एक नाम देता है। और पढ़ लेना, इसके बारे में पढ़ना हो तो। इमेज टैग क्या करता है? इमेज टैग हमें मैप को जोड़ने के लिए यूज़ मैप एट्रीब्यूट का उपयोग करना होगा इसमें। ठीक, एरिया टैग हो गया, इसके बारे में भी पढ़ लेना। मैं पढ़ूंगा तो थोड़ी वीडियो और लंबी हो जाएगी। यह मैप टैग के अंदर उपयोग होता है। यह कल करने योग्य को परिभाषित करता है। गुड, नेक्स्ट चलते हैं। की एट्रीब्यूट, इसके अंदर और एरिया के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं। क्या है? एरिया टैग के कुछ महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट, इनकी हमें अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। सबसे पहले शेप, एक तो शेप होता है जो इमेज का क्षेत्र डिफाइन करता है। ठीक, शेप कितनी प्रकार के होते हैं? एक तो रेक्टेंगुलर, एक सर्कल, एक पॉलीगॉन, बहुभुज, वृत्त, आयत। सब इसके बारे में मैथ में अच्छे से पढ़ा हुआ तो ये सब कुछ सबको आता हो। फिर इनके कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर की कौन कितनी भुजा होती हैं? 4, x1 y1 x2 y2। सर्कल में x एंड y और रेडियस। ठीक, पॉली में x1 y1 x2 y2 और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर एक href होगा, वह URL जिस पर क्लिक करने पर जाना है, मतलब वो लिंक। जैसे इमेज है हमारी ये वाली, इस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे? जो यहाँ पे href में लिंक दी होगी तो वहाँ पे हम विजिट कर जाएंगे। ये हमें पहले भी आता है, href पहले पढ़ाया, हमने इमेज पढ़ी थी। चलिए अब हम लाइव प्रैक्टिस करने लिए चलते हैं। और एक ये आपके लिए एक होमवर्क है, मैं हर वीडियो में देता हूँ एक होमवर्क, उसको किया जरूर करो। तो लाइव प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लौट के फिर आते हैं आपको। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक इमेज टैग लेना होगा, जैसे हम पहले लेते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सोर्स, ये हमने पहले भी लिया है, यहाँ तक हमें पता है। फिर हम इसी इमेज को किस तरीक़ा से यूज करना चाह रहे हैं? यूज़ मैप, ये अभी हमने बताया था जब हम पीपीटी में थे तब। इस तरीक़ा से हम यूज करेंगे यूज़ मैप। यूज़ मैप कर लिया, उसका नाम क्या रखेंगे? कुछ भी रख सकते हैं, हैश, प्लान, मैप, XYZ। जो यहाँ पे नाम लिखेंगे उसी नेम से हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, बस और कुछ नहीं है। बस हैज लगाएंगे स्टार्टिंग में, नेम क्या है? प्लान मैप। तो हमने जब मैप बनाया उसका नेम क्या दिया? प्लान मैप। सेम नेम से एक्सेस कर सकते हैं, जो यहाँ पे नेम दिया उसी नेम से हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, मतलब इस इमेज का मैप बना दिया, उस मैप के अंदर हम क्या क्या करेंगे फंक्शनलिटी वो यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने एक एरिया लिया, उसका शेप लिया रेक्टेंगुलर, अभी देखा था रेक्ट। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट लिए। अब कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इमेज के? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इमेज पे कहाँ पे क्लिक करने पर कहाँ पे जाना है? सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे?
इनको हटाओ। अब चलते हैं उस इमेज पे जो इमेज हम लगा रहे हैं, जो हमारी कौन सी इमेज है, लैपटॉप इमेज डॉट जेपीजी। ठीक, सबसे पहले पेंट सबके में होगा, माइक्रोसॉफ्ट का पेंट सॉफ्टवेयर सबके में होगा, नहीं होता आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसके थ्रू। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो जैसे यहाँ पे देखो स्केल दिख रही है ऊपर, तो जैसे हम इसके कोने पे जाएंगे इस वाले पे, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप की है इमेज, इस कोने पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक कोने में देखो 376 एंड 165 पिक्सल। कौन से कोने में, लेफ्ट साइड में, निचले कोने में, बॉटम में देखो यहाँ पे लिखा है 376 165, तो इसका एक कोऑर्डिनेट है। तो हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लिख देंगे 376, यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट 376, 165। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट हो गए, दो और लेके आने। फिर चलेंगे पेंट में ही। अब इस कोने पे जाएंगे, किस वाले पे, इस वाले पे, ये दिख रहा है, इस कोने पे आएंगे, जो लैपटॉप की इमेज है उस वक्त की निचले कोने पे आएंगे। फिर हमें उसी कोने में कोऑर्डिनेट देखनी है, कौन से वाले, लेफ्ट बॉटम, वहाँ पे लिखा है 862 605। दो कोऑर्डिनेट और मिल गए हमें, 862, 605। ठीक, उसके बाद जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाना है, ये हमने एक लैपटॉप की इमेज की लिंक लगा रखी है। कौन सी लिंक है, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये वाली लिंक लगा रखी है हमने, मतलब एक लैपटॉप की इमेज की। ठीक है, अब हम इस नोटबुक के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले हमें वहाँ पे एक एरिया और लगा लेते हैं, एक एरिया टैग लिखेंगे, सॉरी, और इसकी लिंक हटा देंगे, लिंक तो हमें दूसरी लेनी है। एक एरिया और लगाएंगे, इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये क्या है अभी पता चल रहा है इसका एक। ठीक, अब क्या करेंगे, तीन हमने एरिया ले ली, क्योंकि हम इसमें से तीन इमेज पर लगाने वाले। कौन कौन सी, एक तो लैपटॉप, एक कप वाली, और एक नोटबुक। तो सबसे पहले हम इस नोटबुक के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये नोटबुक के ऊपर कोने पे हम गए और वहाँ के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, 155 396 लिख देंगे हम यहाँ पे। ये भी हमारी रेक्टेंगल टाइप की इमेज है, तो यहाँ पे लिखेंगे 155, 396। ओके, दो कोऑर्डिनेट और लेके आएंगे, फिर जाएंगे वहीं पे, फिर इसके निचले साइड में आए, यहाँ पे आए, फिर हमने उसी कोने में देखना, वहाँ पे लिख के आ रहा है 302 597। कौन से होते हैं, इस कोने में दिखना है, ये वाला इस कोने में लिख के आते हैं 302 600 ले लो। ये हो गए हमारे। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ विजिट करना है, तो एक लिंक ले लो कहीं से भी, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं नोटबुक इमेज। ये नोटबुक आ गई, इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी इमेज, इसकी मतलब एक लिंक ले लेते हैं, दूसरी ले लो। इसी में इस लिंक को ले लेते हैं, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली नोटबुक ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पे ये वाली लिंक हमने पुट कर दी। अब रही बात तीसरी, अब क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे इस कप का।
तो कप के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कोऑर्डिनेटर को हटा दो, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो कप हमारा वो सर्कल टाइप का है, रेक्टेंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, सर्कल। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सर्कल का कोऑर्डिनेट आपको ही पता होगा। सबसे पहले उसका जो बीच का होता है बिंदु वो निकालते हैं, उसके बाद उसका रेडियस निकालते हैं, सेंटर पॉइंट एंड उसका रेडियस। तो सबसे पहले इसको बीचों बीच यहाँ पे निकालेंगे बिंदु, इसके बीच में आए, जैसे ये मेरा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे जब मैं बीच में आता हूँ इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं, वो कितना आ रहा है, सेंटर पॉइंट मेरा आया 990 एंड 326। मैं लिखूँगा 990, 326। अब इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो सेंटर पॉइंट था उससे कितनी दूर है, 10, 20, 30, यहाँ तक, यहाँ तक ही रेडियस आएगा इसका, 50, 60 हो गया, ऊपर स्केल में दिख रहा है ना, 60 होगा इसका रेडियस। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, 60। इसके लिए भी कोई लिंक लेके आएंगे जो इसके हम पर क्लिक करने पर यहाँ पे विजिट करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ले लो, क्या ले लेते हैं, कप इमेज, ये वाली लिंक को ओपन कर लेते हैं। जब हम वहाँ पे कप पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लिंक ओपन होकर आ जाएगी। सब एक इमेज के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट लिंक लगा दी, ये लिंक ले ली। अब कंट्रोल एस करेंगे, अब हम चलते हैं लाइव देखने के लिए। ये हमारा पेज है। जब हम यहाँ पे कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी ओपन होके नहीं आ रहा है, इन सबको हटा देते पहले। जब हम यहाँ पे बाहर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी ओपन होके नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया। जब हम इस लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो देखो लैपटॉप वाला इमेज मतलब पेज ओपन हो गया। जब हम नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो जो हमने नोटबुक वाली लिंक डाली वो वाली लिंक ओपन हो गई। जब हम इस कप पे क्लिक करेंगे तो जो कप वाली लिंक डाली थी वो ओपन हो गई। मतलब हमने सक्सेसफुली अपना मैप बना लिया। एक इमेज के अंदर हमने मल्टीपल लिंक लगा दिए। हम किसी की कहीं भी किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट निकाल के उसके मतलब उसको वहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस लेवल का टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो बहुत मतलब 1-2 बार और वॉच करें वीडियो को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस कोऑर्डिनेट सही से फाइंड कर लेना और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर है ही क्या, देखो इमेज पहले हम पढ़ी है वही है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। यूज़ मैप लिखना है और उसी नेम से एक मैप टैग लगा देना है। उसका जो नेम है ए नेम और ए वाला नेम दोनों सेम कर देना है। यूज़ मैप का नेम और जे वाला नेम दोनों सेम हो गए, ठीक है। उसके बाद एरिया, एरिया के अंदर क्या है, शेप, शेप कौन सा है, रेक्टेंगुलर, पॉलीगन, सर्कल, किसी भी टाइप का हो सकता है। उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट, उसके बाद एच रैप करके उसकी लिंक लगा दो और है क्या, लास्ट में मैप टैग को बंद कर दो। आई होप यहाँ अच्छे से क्लियर हुआ। चलते हैं अब। आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये होमवर्क है मैंने दिया है, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 1-2 बार। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये कोड भी दिया है मैंने एक प्रैक्टिस के लिए। तो एक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या आज हमने कवर किया। इमेज, इमेज पे क्लिक करने योग्य क्षेत्र बनाना, ये यस कवर कर लिया। टैग्स, मैप एंड एरिया दोनों टैग के बारे में हमने कवर कर लिया। एट्रीब्यूट, शेप, कोऑर्डिनेट्स, एच रैप तीनों पढ़ लिए, ठीक है। फ़ायदा क्या है इसका, यह है इमेज पर कई लिंक जोड़ने का एक अच्छा तरीका है। एक इमेज पे मल्टीपल लिंक लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। गुड। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे। तो लेक्चर तो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। बस इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मतलब एक क्विज जरूर इसमें से कोई ना कोई परचेज़ कर लेनी है, क्योंकि जब तक आप इसकी क्विजेस नहीं लगाओगे तब तक आप
खुद की गहराई नहीं नाप पाओगे हम कितने पानी में हैं अभी। इसीलिए क्विज़ लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सब किस आप HTML की CSS की कोई भी कुछ बाय कर लिए, जो भी आपको मतलब आपने पढ़ लिया हो, फिर उनको लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।